एक बार की बात, एक गांव में कथा चल रही थी। जैसे आपके गांव में कथा शुरू हुई ऐसे ही कथा चल रही थी। उस गांव में बड़े बड़े सेठ साहूकार रहते थे। ध्यान से सुनना, कोई किस्सा कहानी नहीं है, हाँ ध्यान देकर के सुनना भक्तों। उस गांव में बड़े बड़े सेठ साहूकार रहते थे। गांव में पंडित जी कथा कहने के लिए आए। कथा का टाइम था दिन में 1 बजे से शाम 5 बजे तक। इधर उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे जिनका काम था सुबह 8 बजे खा पी करके दुकान पर चले जाते और शाम को 7 बजे लौट करके घर वापस आते। ऐसे में उन्हें भागवत सुनने का मौका ही नहीं मिलता। कथा के हो गए 3-4 दिन, लेकिन उन्हें कथा सुनने का अवसर ना मिला। एक दिन महाराज सेठ जी को किसी कारणवश दुकान जल्दी बंद करनी पड़ी और जैसे ही वो वापस लौट करके घर आ रहे थे तो जैसे ही गांव के अंदर घुसे तो बड़े बड़े हारन लाउड स्पीकर लगे हुए थे। पंडित जी कथा कह रहे थे, 5 बजने वाले थे, 5 बजने में थोड़ा समय बाकी था। तो जैसे ही सेठ जी घुसे तो पंडित जी कथा कह रहे थे। कथा में बता रहे थे कि हर मनुष्य को अपने जीवन में एक नियम बनाना चाहिए। क्या कह रहे थे पंडित जी? हर मनुष्य को अपने जीवन में एक नियम बनाना चाहिए और जो व्यक्ति नियम से जीवन यापन करता है उसका कल्याण हो जाता है। इतना कह करके सेठ जी ने जैसे ये बात सुनी तो पंडित जी ने देखा कि टाइम हो गया आरती का। उन्होंने तुरंत भजन बोला, आरती कर दी। अब सेठ जी घर पहुंचे। सेठ जी ने विचार किया कि कथा तो बढ़िया हो रही है लेकिन हमने कथा सुनी नहीं पाई। आज थोड़ी सी कथा सुनी। पंडित जी बोल रहे थे कि हर मनुष्य को अपने जीवन में एक नियम बनाना चाहिए और जो नियम से जीवन यापन करता है उसका कल्याण हो जाता है। अब हमने तो कथा नहीं सुन पाई, अब हमारा कल्याण कैसे होगा? ऐसा करें हम एक नियम बनाए ले और नियम से जीवन यापन करें, शायद हमारा भी कल्याण हो जाए। तो सेठ जी विचार करने लगे, हम कौन सा नियम बनाए, हमारे पास में तो टाइम है नहीं। सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, खाते पीते 8 बज जाते, 8 बजे अपने दुकान को चले जाते, शाम को लौट के 7 बजे घर आते, खाते पीते फिर सो जाते। अब ऐसे बीच में हम कौन सा नियम बनाए? तो सेठ जी रात में लेटे, सोचा सुबह उठेंगे, ऐसा नियम बनाएंगे जो हमारे काम के आड़े नहीं आएगा, काम भी होता रहे और नियम भी चलता रहे। सेठ जी सोचे सुबह उठेंगे, सबसे पहले हम जिसे हम देखेंगे नियम बना लेंगे। जब तक उसका मुख नहीं देखेंगे तब तक हम अपना काम शुरू नहीं करेंगे। ये नियम बनाएंगे, ये नियम बढ़िया है और ज्यादा झंझट वाला भी नहीं है। और नियम बनाओ। सेठ जी सो गए, सवेरा हुआ, आंखें खुली। जैसे नींद खुली तो आंखें नहीं खोली, सबसे पहले दरवाजे पे जाकर के पहुंचे, खड़े हो गए और जैसे ही आंखें खोली तो सेठ जी के घर के सामने कुम्हार का घर पड़ता था। कुम्हार अपने घर के दरवाजे पर चाक पे मिट्टी के बर्तन बना रहा था। जैसे ही सेठ जी ने आंखें खोली तो सामने कुम्हार दिखाई पड़ा। बोले बन गया नियम, आज के बाद जब तक इस कुम्हार का मुख नहीं देखूंगा तब तक मैं अपनी दिनचर्या प्रारंभ नहीं करूंगा। सेठ जी ने मुख देखा, स्नान ध्यान किया, चले गए दुकान पे। अब रोज का नियम, सुबह उठते उस कुम्हार का मुख देखते और फिर अपना काम शुरू करते। काफी दिन बीत गए, 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद एक दिन सेठ जी उठे और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो क्या देखा, आज कुम्हार दरवाजे पर था ही नहीं। सेठ जी काफी देर खड़े रहे, हो सकता है अंदर गए हो, बाहर निकलेंगे तब देख लेंगे, लेकिन अब नियम बनाया है जब तक कुम्हार का मुख देखेंगे नहीं तब तक हम कोई काम करेंगे नहीं। तो खड़े हैं कि जब देखें तब दूसरा काम करें। तो काफी देर हो गई, कुम्हार जब घर से बाहर नहीं निकला, सेठ जी ने सोचा समय हो रहा है, चलो हो सकता है बीमार हो गए हो तो घर पे लेटे हो, घर पे चल के देख लेते हैं। अब नियम बनाया है तो बदलेंगे नहीं। सेठ जी घर पे पहुंचे, देखा कुम्हार की पत्नी मिली। जैसे ही कुम्हार की पत्नी मिली, कुम्हार की पत्नी से कहा, माता जी ये बताओ वो पिताजी कहाँ गए? मिट्टी। कुम्हार ने जवाब दिया, बेटा वो तो सुबह 4 बजे ही आज मिट्टी लेने के लिए दूर के
के तालाब में गए हैं। जिस मिट्टी से वो बर्तन बनाते थे आज वो मिट्टी खत्म हो गई, तो वो मिट्टी लेने के लिए तालाब में गए। तालाब में? हाँ। बोले कौन वाले? अरे वो जो दूर वाला तालाब है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कितनी देर में लौटेंगे? बोले कोई पता नहीं। अब सेठ जी सोचने लगे कि टाइम ज्यादा हो रहा है, अगर ज्यादा टाइम हो गया बगल वाली दुकान खुल गई तो हमारे ग्राहक सब वहां चले जाएंगे, ग्राहक कट जाएंगे, क्या करें? ऐसा करते हैं चल करके कुम्हार का मुख तालाब पे ही देख लेते। अब नियम बनाया तो नियम तोड़ेंगे नहीं, इतने दिन नियम कर लाए तो और देख लो। तो सेठ जी चले और जाकर के पहुंचे, इधर तालाब की ओर चले जा रहे हैं। तालाब की खुदाई कर रहा है वो कुम्हार, खोदते 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 काफी नीचे गड्ढा हो गया। तालाब वैसे गहरे होते और गड्ढा खोदो तो और नीचे चलोगे। सो दूर से तालाब के अंदर देखा वो कुम्हार मिट्टी खोद रहा है, इतना चेहरा दिखाई दे रहा है। जैसे ही आज इधर सेठ जी का देखना हुआ उसी समय कुम्हार का फावड़ा मारना हुआ। जैसे ही फावड़ा मारा तो मिट्टी के नीचे एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश निकला। जैसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश निकला, उठाया, उठा करके खोला, देखा सोने के सिक्के भरे। अब वो खड़ा है उसी गड्ढे में, इतना मुख दिखाई दे रहा है कुम्हार का। और सेठ जी ने दूर से कुम्हार को देखा, यहाँ अब तो कुम्हार दिखेगा। इधर वो कुम्हार मिट्टी से जो निकला कलश उसे खोल के देख रहा है। इधर सेठ जी ने देख लिया, सेठ जी खुशी से चिल्लाए, चलो काम बन गया, चलो काम बन गया हमारा, इतनी दूर आए तो देखने को मिल गए। तो सेठ जी चिल्लाए दूर से, बोले देख लिया देख लिया देख लिया। ध्यान देना भक्तों, सेठ जी बोले चिल्लाए, बोले देख लिया देख लिया देख लिया। अब इतनी जैसे ही आवाज लगाई तो कुम्हार के कान में सेठ जी की वो आवाज पहुंच गई। कोई कह रहा देख लिया देख लिया देख लिया। अब वो खोल करके देख रहा था सोने के सिक्कों को। जैसे ही देखा सोचा कि हमें लगता है किसी ने हमारे सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक कलश देख लिया। कुम्हार ने सोचा किसी ने हमारे सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक कलश देख लिया। तो पीछे मुड़ के देखा सेठ जी चले जा रहे हैं बड़े ताव में और चिल्ला रहे देख लिया देख लिया देख लिया। कुम्हार ने सोचा वो देख लिया उसने, अगर इसने जाकर के गांव में किसी से कह दिया तो पुलिस आ जाएगी और ये जो हमें मिला है ये सब ले जाएगी पुलिस। तो कुम्हार ने जैसे ही देखा सेठ जी बोले देख लिया देख लिया देख लिया, तो कुम्हार भी वहीं से चिल्लाया, कुम्हार भी वहीं से गड्ढे से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? बोला अगर तुमने देख लिया तो हमारा तुम्हारा आधा आधा। कुम्हार गड्ढे के अंदर से चिल्लाया, अरे सेठ जी तुमने अगर देख लिया तो हमारा तुम्हारा आधा आधा। सेठ जी बोले क्या आधा आधा? तब तक सेठ जी और पास में पहुंच के बिल्कुल समीप में बोले क्या आधा आधा? कुम्हार बोला तुमने क्या देख लिया? सेठ जी बोले हमने तुम्हारा मुख देख लिया। कुम्हार बोला अरे हमने सोचा तुमने हमारे सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश देख लिया। सेठ जी बोले हैं कलश कहाँ? देखे देखे देखा? बोले अभी तक तो नहीं देखा था लेकिन अब देख लिया। कुम्हार बोला अब देख लिया तो चुप पह रहा, ऐसो करवा दो, तुम ले लेवा दो, हमें दे दो। और गांव में काऊ से ना बताइयो, ठीक है? बोले ठीक है। आधा सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश कुम्हार ने सेठ जी को दिया। सेठ जी ने विचार किया कि मैंने भागवत में से पंडित जी के 2 शब्द सुने, केवल 2 शब्द केवल सुने, और वो शब्द सुनकर के मैंने नियम बनाया इस कुम्हार का मुख देखने का। यदि मैंने मुख देखने का नियम ना बनाया होता तो आज हमें इस सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश ना मिलता। बताओ, जब हमने 7 दिन की कथा में इतने 2 शब्द सुने तो इतना हमें फायदा हुआ, और 7 दिन की कथा पूरी सुन लेते तो कितना फायदा होता है? तो कहने का तात्पर्य है मेरे भक्तों, माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, सत्संग में जाएं, कथा भागवत में जाएं तो ध्यान देकर के कथा को सुने। पता नहीं कौन सी ऐसी बात, ऐसी चीज मिल जाए कि आपका जीवन कल्याणकारी हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। 2 शब्दों में भगवान